हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इना वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो सीरीज़ है मैं वो स्टार्ट करने वाली हूँ डिवाइन मस्कुलाइन्स के लिए। एक्चुअली आज मेरे पास एक डीएम का मैसेज आया था और उनका मैसेज पढ़ के ना मेरा एकदम दिमाग घूम गया। मतलब क्या बोलूँ मैं अब। इनका मैसेज था कि मैम मेरी जो डिवाइन फेमिनाइन है उसने मुझे चेज़ करना बंद कर दिया है और अब मुझे डीएफ की क्रेविंग फ़ील होती है। ठीक है, ये इनका मैसेज था, मैं जो आपको बता रही हूँ। मुझे डीएफ की क्रेविंग फ़ील होती है, कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरी डीएफ मेरे प्यार में पहले जैसे पागल हो जाए। अब आप बताओ। नहीं मतलब ये क्या है, आप ये क्या क्वेश्चन कर रहे हो। उनको तो मैंने वहाँ पे समझा दिया, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है। ये जितने भी डिवाइन मस्कुलाइन्स हैं जिनके मन में अभी भी ये सारे थॉट्स चल रहे हैं कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरी डीएफ और फिर से मेरे प्यार में पागल हो जाए, आप बेवकूफ़ हो क्या। मतलब मैं क्या बोलूं, मजाक बना रखा है ट्विन फ्लेम जर्नी को। वो चेज़ कर रही थी तो प्रॉब्लम है, चेज़ नहीं कर रही है तो प्रॉब्लम है। चाहते क्या हो आप लोग। नहीं, इनकी जो मतलब डीएम के लिए जो इनर वर्क है, आई नो कि यहाँ पे अनअवेयरनेस की वजह से ये डीएम जो होते हैं जैसे फालतू फालतू क्वेश्चंस करते हैं। ओके, मैं समझ रही हूँ, कम्प्लीटली मैं समझ रही हूँ। बट क्या बना रखा है आप लोगों ने ट्विन फ्लेम जर्नी को, अपने मजाक बना रखा है कि कुछ भी बोल रहे हो। ऐसा कोई ट्रिक बता दो जिससे मेरी डीएफ मेरे प्यार में पहले जैसे पागल हो जाए। मतलब आई हैव नो वर्ड्स। तो सबसे पहला जो डिवाइन मस्कुलाइन्स के लिए मेरा एक सजेशन है ना कि आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको क्या चाहिए। जब डीएफ आपको चेज करती है तो आपको आपको डीएफ से रन करना है। जब डीएफ आपको चेज करना बंद कर देती है तब आप बैठ के सोचने लगते हो कहाँ चली गई, क्यों नहीं आ रही है, कैसे आएगी, चेज कर रही थी तो मज़ा आ रहा था। आप क्या चाहते हो, मतलब आपने उसको समझ क्या रखा है। आप मुझे पहले ये बताओ, आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आपको चाहिए क्या। डिवाइन फेमिनाइन चेज़ करे तो प्रॉब्लम है, चेज़ ना करे तो प्रॉब्लम है। उन डीएम का भी यही था कि मैम मेरी जो डीएफ है वो 24 घंटे मेरे माइंड में घूमती रहती है। मैं बहुत उसको इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ, मैं बहुत अपने काम में मन लगाने की कोशिश करता हूँ, पर मेरे से नहीं हो पाता है। आप ऐसा कर क्यों रहे हो, पहले मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे वो आपकी डीएफ है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपका अदर हाफ सोल है, वो अपनी ही सोल से कहाँ भागोगे। मुझे समझ में नहीं आता है, मजाक बना रखा है आप लोगों ने ट्विन फ्लेम जर्नी को। डिवाइन फेमिनाइन तो फिर भी एक हद तक अच्छे से अपने सारे काम करती है, ठीक है, लेकिन ये डिवाइन मस्कुलाइन्स, इनका मैं क्या बताऊँ। मतलब उन डीएम से जब मैंने बात करी, मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ठीक है, आप ये मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो ना कि आपको वापस अपनी डीएफ अपने प्यार में पागल चाहिए, आप मुझे ये बताओ क्या आपने इसके पहले कुछ ट्रिक्स वगैरह यूज़ करी हैं। वो बहुत प्राउडली होके बता भी रहे हैं। उन्होंने बोला कि हाँ मैम, हमारी जर्नी को 3 साल हो चुके हैं और अभी 3-4 महीने से जो मेरी डीएफ है उसकी जो एनर्जी है, मतलब मुझे उसकी याद आने लगी है। इसके पहले तक मैं एकदम बैलेंस था, इसके पहले मैं एकदम 3D में अच्छे से रह रहा था। इनका ये कहना था। प्रॉब्लम ये है ना कि इसके पहले तक आपकी जो डीएफ थी वो आपको अपनी एनर्जी सेंड कर रही थी, आप फुलफिल फील कर रहे थे, आपको डीएफ की आपको कमी फील नहीं हो रही थी। अभी क्या है, आपकी जो डीएफ है उसने आपको एनर्जी सेंड करनी बंद कर दी है, तो अब आप तड़प रहे हो एनर्जी के लिए। आप लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों को लगता है ना कि मैं अपनी डीएफ के बिना रह लूँगा। आप बेवकूफ़ हो, आप नहीं रह सकते उसके बिना। मतलब अजीब अजीब काम करते हो आप लोग। उधर अगर मैं अपना बताऊँ, आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, उधर मैं अपने डीएम से परेशान थी। मतलब जब मैंने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली थी तो मेरे डीएम फेक आईडी से स्टॉक करना शुरू। मैं कहती थी चाहिए क्या इनको, नहीं मतलब मुझे डिवाइन मस्कुलाइन्स का समझ ही नहीं आता, आपको चाहिए क्या। और अभी भी जो डीएम ये सब हरकतें कर रहे हैं, फेक आईडी से स्टॉक कर रहे हैं, मैं अपने डीएम से मैं इस लेवल का परेशान हो चुकी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। एक आईडी से स्टॉक करना, मैंने उसको हटाया। दो आईडी से मुझे एक साथ स्टॉक किया जा रहा था, आप बिलीव नहीं करोगे। दो आईडी से एक साथ। डीएम दिमाग क्या लगाते हैं मैं आपको बताती हूँ। मेरे डीएम जो मुझे स्टॉक कर रहे थे ना, ये क्या प्लान कर रहे थे आपको पता है। आज मैं अपने डीएम को यहाँ पे एक्सपोज करने वाली हूँ। तो ये क्या प्लान करते थे, कैसे स्टॉक करते थे। 2 आईडी से इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा था। ये क्या करते थे, बीच बीच में कभी उस आईडी से मेरी स्टोरी देखना, कभी उस आईडी से मेरी स्टोरी, और मैं सब कुछ समझ रही थी, मुझे सब कुछ पता था। डिवाइन फेमिनाइन बेवकूफ़ नहीं है, बहुत इंट्यूटिव होती है।
वो आप उससे कुछ भी हाइड नहीं कर सकते, ठीक। उसके बाद से जैसे तैसे मैंने वो दोनों आईडी हटाई, फिर एक नई आईडी से फॉलो। अरे यार, मुझे समझ में नहीं आता अगर आप लोगों को इतना ही अपनी डीएफ का क्रेविंग हो रहा है, ठीक है, अभी भी डिवाइन मस्कुलिन्स ऐसी हरकत कर रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को अभी भी अपनी डीएफ की क्रेविंग है तो फ़ोन उठाओ ना, कॉल करो उसको, सॉरी बोलो। नहीं मतलब आपको सॉरी बोलने में शर्म आ रही है? आपको तब तो शर्म नहीं आ रही थी जब आप उसे रन कर रहे थे, आपको तब तो शर्म नहीं आ रही थी जब आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। अब आपको शर्म आ रही है उसको कॉल करने में। कैसे फेस करूँगा? कॉल करूँगा तो कहीं इग्नोर तो नहीं करेगी? नहीं, आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या चाहिए। नहीं, जब डिवाइन फेमिनाइन चेजिंग में थी तब ऐसे सोचते थे, अरे यार मुझे इस लड़की से पीछा छुड़ाना है। अब पीछा छुड़ा लिया तो अभी भी चैन क्यों नहीं है? नहीं, अब क्या चाहिए? अब उसने पीछा छोड़ दिया ना आपका, अब क्या चाहिए आपको? क्यों परेशान हो फिर? क्यों कहते हो कि मैम हमारी एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है, डिवाइन फेमिनाइन दिन भर माइंड में घूमती रहती? नहीं, अब डीएफ ने अपने आप को अगर बैलेंस कर लिया है, आपकी डीएफ अगर आप चीजिंग में नहीं है तो अब आपको क्या चाहिए? अजीब हो। मतलब एक तरफ आपको पता भी है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, उसके बाद भी आप ऐसी ऐसी फालतू की बातें करते हो कि मतलब कोई तरीका बता दो जिससे डीएफ मेरे प्यार में वापस से पागल हो जाए। मतलब क्या चाह रहे हो आप? मतलब डिवाइन को बेवकूफ़ समझ रखा है आपने। डिवाइन को पता नहीं है आप क्या सोच रहे हो, डिवाइन को पता नहीं है आप क्या कर रहे हो। उन डीएम ने भी बोला, जब मैंने उनसे डीपली पूछा कि अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आपने कौन कौन सी ट्रिक्स यूज़ करी है अपने डीएफ को वापस लाने के लिए, आप यकीन नहीं करोगे उनका क्या जवाब था। उन्होंने बोला, मैम मैंने वो जो मैनिफेस्टेशन होता है ना, मैंने वो भी किया और मैंने सोचा, उन्होंने कहा कि मैंने एक हद तक सोचा कि मैं ब्लैक मैजिक का यूज़ करूँ। बहुत सही। मतलब पहले तो उनको मैंने 4 बातें सुनाई, ठीक, लेकिन चलो ठीक है, अनअवेयरनेस की वजह से उन्होंने गलती करी। लेकिन अगर कुछ डिवाइन मस्कुलाइंस अगर कलेक्टिव लेवल पे भी ऐसी हरकत कर रहे हो तो मेरा मैसेज आप लोगों के लिए ये है, ये जो बेवकूफ़ी वाली जो हरकतें हैं ना, इसको करना बंद करो। इतनी मेहनत जो फालतू की चीज़ों में कर रहे हो ना, ब्लैक मैजिक कर लें, मैनिफेस्टेशन कर लें, लड़की पटाने के टिप्स ढूंढ लें, लड़की को अपनी तरफ वापस खींचने के टिप्स ढूंढ लें, बेवकूफ़ हो। ये जर्नी कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है जिसको आप लोगों ने एकदम ऐसे हल्के में ले रखा है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे ना, डिवाइन आपको उससे दूरी रखेगा। मतलब अजीब हरकतें करते हो, इतना मतलब 3D में घुसे हो आप लोग कि आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि मतलब अजीब ही बातें करते हो आप लोग। पता भी है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये नहीं कि चुपचाप से वर्क कर लें, ये नहीं कि अपने ब्लॉकेजेस फाइंड करके उन्हें दूर कर लें। टिप्स बता दो लड़की पटाने की, गजब है। मतलब क्या बोलूँ अब। तो जो डिवाइन मस्कुलाइंस कलेक्टिव लेवल पे ऐसी हरकतें कर रहे हैं, सबसे पहले बोलूँगी ये बेवकूफ़ों वाली हरकतें बंद कर दो। डीएफ को अगर चेस कर रहे हो, फेक आईडी से स्टॉक कर रहे हो, तो वहाँ से एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि डीएफ ने अपने आप को चेंज करा है, ठीक है। आप डीएफ को कहीं पे भी जाके स्टॉक कर लो, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे उसकी फ़ोटो देख लो, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, नहीं मिलेगी एनर्जी, क्योंकि डीएफ ने अपने आप को अंदर से चेंज किया है। और वो जब अंदर से बैलेंस है तो आपको एनर्जी कैसे मिल जाएगी? मुझे बताओ कैसे मिल जाएगी? एक नहीं 10 फेक आईडी से कर लो उसको, मतलब फेक आईडी से फॉलो कर लो। मैं तो एक टाइम पे पता है थक गई थी। मैंने कहा यार मेरा डीएम अगर मुझे स्टॉक करे ना, करने दो, मन भर के एक बार कर लेने दो। जब कुछ नहीं मिलेगा ना तो ऑटोमेटिक सोचेगा कि मतलब अब कुछ नया करते हैं, है ना। क्योंकि तो यही होता है डिवाइन मस्कुलाइंस का। पूरा ट्राई करेंगे डीएफ की एनर्जी खींचने का, पूरा। आपको वो मैनिफेस्ट भी करते हैं और उनकी मैनिफेस्टेशन, कभी कभी आप लोगों ने सोचा है डिवाइन फेमिनिन्स की आप लोग बहुत आराम से बैठे हो, ठीक है, और एकदम बैलेंस में हो, अचानक से आपको क्रेविंग होती है कि डीएम को कॉल कर लूँ, डीएम को मैसेज कर लूँ। आपकी एनर्जी नहीं है वो आपकी डीएम की एनर्जी है, वो आपको खींच रहा है एनर्जी वाइज। और आप क्या करते हो? फ़ोन उठा के कॉल कर देते हो, फिर डीएम सोचता है वाह मैंने सोचा और कॉल आ गई, मैं पावरफुल हूँ। मैं मानती हूँ कि जो डीएम होते हैं उनका जो मैनिफेस्टेशन है वो काम करता है। कैसे काम करते हैं भाई? वो भी एक डिवाइन सोल है। तो क्योंकि आप दोनों सेम सोल हो, जो पावर हाउस आपके पास है वो सेम आपके डीएम के पास भी है। इसीलिए क्या होता है ना कि डीएम भी पावरफुल होते हैं। तो ये जो डीएम अभी भी ऐसी हरकत कर रहे हैं कि डीएफ को फेक आईडी से स्टॉक कर लो। डीएफ को, मेरे डीएम की हरकतें मुझे बहुत अच्छे से पता थी। अननोन नंबर से मेरे पास कॉल्स आते थे, उधर से कोई बोल ही नहीं रहा है, मैं समझ जाती थी किसकी कॉल है, फिर भी मैं इग्नोर करती थी। तो डिवाइन फेमिनिन्स अगर आपके जो डिवाइन मस्कुलिन अगर वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जस्ट इग्नोर देम। ये जो उनका अभी भी जो उनका 3D में जो ड्रामा चल रहा है ना, उसको इंटरटेन मत करो, ठीक है। देखो, ऑब्जर्व करो और जस्ट इग्नोर, ओके। तो मेरे डीएम भी ये सब हरकतें करते हैं। अब ये जो डीएम है, इन्होंने जो ऐसा सवाल करा कि, तो इनको तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है, लेकिन फिर इन्होंने मुझसे कहा कि मैम सही गाइडेंस कहीं से मिल नहीं रही है,
यूट्यूब चैनल्स पे भी हमें सही गाइडेंस नहीं मिलती है। मैंने आपके 1-2 वीडियोस देखे थे, तो मुझे लगा कि शायद मुझे आपसे हेल्प मिल सकती है। मैंने कहा ओके ठीक है। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज़ आप जो डीएम हैं उनके इनर वर्क पे वीडियोस बनाइए, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे हेल्प बहुत कम है। और ये चीज़ मैं मानती हूँ कि हाँ सच में डिवाइन मस्कुलिन्स के लिए मतलब यूट्यूब पे आप कहीं पे भी देख लो, उनके लिए कोई हेल्पिंग वीडियोस बहुत कम हैं, बहुत रेयर है। उनके इनर वर्क पे आपको बेसिक जो इनर वर्क भी है ना, उसके लिए आपको बहुत रेयर वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। तो आज से मैंने सोचा है कि मैं डिवाइन मस्कुलिन्स प्लस डिवाइन फेमिनिन दोनों के लिए अलग अलग इनर वर्क सीरीज़ में स्टार्ट करूँगी, ओके। लेकिन देखिए, अगर आप सच में इनर वर्क करना चाहते हो तो मैं जो पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ना, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, उसके बाद इग्नोर करके चले जा रहे हो, फिर सोच रहे हो कि रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, अरे काम तो आपको करना पड़ेगा ना। मैं आपको सही रास्ता बता सकती हूँ, मैं आपको रास्ता बता सकती हूँ कि आपको चलना का है, लेकिन चलना तो आपको खुद ही है ना, ठीक है। तो अब हम आज से डीएम का जो इनर वर्क है वो शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी डीएम लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग अपने यूनियन में आना चाहते हो, अगर आप लोग अपनी जर्नी कंप्लीट करना चाहते हो, अगर आप लोग इस पेन से निकलना चाहते हो, तो जो इनर वर्क मैं आपको देने वाली हूँ, ठीक है। अब डीएम के लिए ये जो वीडियो मैं डेली अपलोड करूँगी वो रेगुलर बेसिस पे ही करूँगी, ओके। तो जो भी मैं आप लोगों को गाइडेंस देने वाली हूँ, आपको उसे फॉलो करना है। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आप लोगों को कुछ सच बोलो ना तो वो आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो, आपकी प्रॉब्लम यही है। और जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपनी प्रॉब्लम को आप देखोगे नहीं, उससे दूर भागोगे, तो आप उसको हील कैसे करोगे, ठीक है। तो जो डीएम सच में अपना इनर वर्क कंप्लीट करना चाहते हैं, अपनी जर्नी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ उनसे ही बोलूँगी। और जो डीएम यहाँ पे आ रहे हैं टाइम पास के लिए, उनसे तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग दूर रहो, ठीक है। जिनको सच में अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ओके। तो अब हम शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है आप सबको पता चल ही गया होगा, ओके। पहला टॉपिक आपका क्या है? सबसे पहला इनर वर्क डीएम के लिए यही है कि आप डीएफ से भागना बंद करो, ठीक है। डीएफ से भागना बंद करो। सबसे पहला इनर वर्क आपके लिए यही है, ये आपकी पहली सीढ़ी है। क्योंकि आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है ना कि आप लोग रन बहुत करते हो, ठीक है। ज़रा सा कुछ होगा भाग जाओगे, ज़रा सा कुछ होगा तुरंत ब्लॉक कर दोगे, ज़रा सा कुछ होगा फ़ोन ऑफ करके बैठ जाओगे। ये बच्चों वाली जो हरकतें आप कर रहे हो, इसको करना बंद करो सबसे पहले तो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग रन करना बंद करो और डीएफ की वैल्यू करना सीखो। मुझे ना डिवाइन मस्कुलिन्स के लिए ना मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। आप लोग कहते हो कि जो डीएम होते हैं वो डीएफ को मिरर करते हैं। मैं मानती हूँ कि मिररिंग होती है, लेकिन मिररिंग का मतलब ये नहीं है कि आप डीएम की टॉक्सिसिटी को आप ये कहोगे, आप वहाँ पे पर्दा डालोगे कि डीएम है जो मिरर कर रहा है डिवाइन फेमिनिन को। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर डीएम इतना ही मिरर कर रहा होता डीएफ को, तो डीएफ के साथ साथ ना डीएम की भी हीलिंग होती है। डीएम को अलग से हीलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके। आप लोग जो कहते हो ना कि जो डीएम होता है वो डीएफ को मिरर करता रहता है, तो फिर डीएम अलग से हीलिंग क्यों करता है, आप मुझे ये बता दो। क्योंकि मिररिंग होती है, लेकिन वो भी एक फेस तक होती है, उसकी भी अपनी एक लिमिट है। अब ये नहीं है कि दोनों एकदम कॉपी पेस्ट है, इधर कॉपी करोगे तो उधर पेस्ट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका इनर वर्क क्या है? डीएफ से भागना बंद करो और डीएफ की वैल्यू करना सीखो। डीएफ को ब्लॉक अनब्लॉक करना बंद करो। आप ये लोग जो हरकतें करते हो ना, कभी ब्लॉक करोगे कभी अनब्लॉक करोगे, इससे आप क्या कर रहे हो? इससे आप खुद की ही जर्नी डिले कर रहे हो, ठीक है। इससे आप मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, कितनी इमेच्योर वाली हरकतें होती हैं, किसी को ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, फिर ब्लॉक करना, फिर अनब्लॉक करना। और अगर आपकी जो डीएफ है अगर वो सच में हाई वाइब्रेशन पे है ना, तो वो उसको ना आपकी जो हरकतें हैं ना बहुत क्रिंज लगती हैं। उसको लगता है कि क्या है इंसान है। मतलब मैं सच बता रही हूँ, एक टाइम पे डिवाइन फेमिनाइंस को ये चीज़ फील होने लगती है। डीएम की जो हरकतें हैं ना उसको बहुत चीप लगती हैं, ठीक है, एकदम लो वाइब्रेशन। मतलब एक जो हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनाइन है उसको हाई वैल्यू डिवाइन मस्कुलाइन ही पसंद होगा, चाहे फिर वो सोलमेट हो चाहे फिर वो डिवाइन मस्कुलाइन हो। वो एक अलग बात है कि जो डीएफ होती है वो सोलमेट के साथ सेटल नहीं कर पाती है। तो ये हरकतें आप करना बंद करो। अगर आप सच में अपने यूनियन में आना चाहते हो तो आप किससे भाग रहे हो? अपने डिवाइन फेमिनिन से आप भाग रहे हो, नहीं भाग सकते आप उससे। आप उसके बिना अधूरे हो। मेरे मुँह से सुनो आज, आप उसके बिना इनकम्प्लीट हो। डिवाइन फेमिनिन आपके बिना इनकम्प्लीट नहीं है, ठीक है।
आपकी सोल है, उसकी सेम सोल है जो सोल का क्रेविंग होता है उसको। आप समझ रहे हो? डिवाइन फेमिनाइन अगर आपके बिना इनकम्प्लीट होती ना तो उसकी तो आपकी अवेकनिंग पहले करवाते डिवाइन। समझे आप? डिवाइन फेमिनाइन स्ट्रॉन्ग होती है, वो शक्ति है, ठीक है। शक्ति जो होती है वो क्रिएशन होती है, उसने आपको क्रिएट किया है। आई मीन शक्ति ही क्रिएशन है। तो डीएफ से भागना बंद करो। डीएफ आपके बिना इनकम्प्लीट नहीं है, आप डीएफ के बिना इनकम्प्लीट हो। आप ज़रा ये सोचो कि डिवाइन फेमिनिन जब आपसे डिटैच हो जाती है तो वो कैसे कैसे रह लेती है आपके बिना। बीच बीच में सोल क्रीपिंग होती है, आई नो एंड आई एग्री विद दिस, लेकिन फिर भी जो डिवाइन फेमिनिन है वो डीएम के बिना ईजिली सर्वाइव कर लेती है। एक टाइम बाद जब वो हाई वाइब्रेशन पे आती है, अपने सारे ब्लॉकेजेस दूर करती है, तो वो सच में डीएम के बिना रहना सीख जाती है। मैं आज आप लोगों को ना अपने थोड़े से अपने रियल एग्जाम्पल से यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। अच्छा, मेरी जर्नी में क्या था कि मैं आपको ये चीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को समझो। बहुत सारे कोचेस आपको डीप बातें समझाते ही नहीं, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ अपनी ही जर्नी से जो मेरे रियल एक्सपीरियंस हुए हैं उनसे मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अच्छा, मेरी जर्नी में क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा चेजिंग में थी, ठीक है। मैं जितनी दुगनी तेज़ी से डीएम को चेज़ कर रही थी, मेरा डीएम उतनी ही दुगनी तेज़ी से रन कर रहा था, ठीक। उसने वो मतलब इस हद तक उसने रनिंग स्टार्ट कर दी थी, इस हद तक मेरी चेजिंग थी, इस हद तक डीएम की रनिंग थी कि डीएम ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। आई मीन कोई जगह ही नहीं बची थी जहाँ से डीएम ने मुझे अनब्लॉक कर रखा हो। ओके, इंस्टा, व्हाट्सएप, फ़ोन नंबर, हर जगह से मेरी जो चेजिंग थी वो इस लेवल की बड़ी हुई थी कि मतलब मैं अलग अलग नंबर से डीएम को कॉल करती, कभी किसी फ्रेंड के नंबर से, कभी इसके नंबर से, तो मेरा डीएम एकदम इरिटेट हो गया, ठीक। और मैं चाह रही थी कि बस एक बार बस मेरी पूरी बातें सुन लें, वो एटलीस्ट मुझे जाने तो सही, मुझे समझे तो सही, वो मुझे गलत जज कर रहा है, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दे। और डीएम लोगों में प्रॉब्लम क्या होती है ना, वो अपने डिवाइन फेमिनिन को जज कर लेते, उन्हें वो थोड़ा सा कुछ सुनेंगे डिवाइन फेमिनिन के बारे में तुरंत जज करने लगेंगे। अच्छा, ये लड़की तो ऐसी है। मैं आज आपको खुल के बोल रही हूँ, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि मेरा डीएम मुझे यहाँ पे भी जज कर रहा था। मतलब मैं 112 में जॉब करती थी, तो उसको लगता था कि ये लड़की बहुत मतलब लो फैमिली से रिलेट करती है। उसको ये लगा कि मैं मानती हूँ कि जिस जगह पे मैं जॉब कर रही थी वहाँ पे मोस्टली लड़कियाँ ऐसी थी जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था और जो बहुत अच्छी फैमिली से नहीं थी। तो मेरे डीएम ने भी मुझे वही जज कर लिया कि मतलब ये लड़की ना ऐसी फैमिली से बिलोंग करती होगी जहाँ पे मतलब ये अच्छी फैमिली से नहीं है या इसका फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा नहीं है, ठीक। अब मैं मतलब जब मेरी फ्रेंड ने मुझे बात बताई, मैं शॉक में कि मतलब क्या डीएम मुझे ऐसे भी जज करता है। उसने मुझे बोला कि हाँ, वो तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहा था। तो मैंने कहा कि वो मुझे ऐसे जज करता है। फिर मुझे लगा कि ओह अच्छा। तो मैंने सोचा मेरे अंदर क्या बात आई कि नहीं, मुझे मेरे डीएम को इल्यूजन से निकालना है। मुझे उसको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, उसको अपनी कंडीशन बतानी है कि मैं वहाँ पे क्यों जॉब करने के लिए गई। तो जब तक डिवाइन फेमिनाइन एक्सप्लेनिंग में लगी रहेगी ना कि डीएम को डाउट है, लो मैं एक्सप्लेन कर दूँ, डीएम को ये हुआ है, लो मैं एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरा डीएम का एक फ्रेंड था, उसने हमारे बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करवाए। मैंने उसके फ्रेंड पे ट्रस्ट करके हमने बातें कर ली, बातें शेयर कर ली, और उसके फ्रेंड की वजह से प्लस मेरे फ्रेंड की वजह से हमारे बीच में बहुत सेपरेशन क्रिएट हुआ। ओके, और मेरे डीएम की गलती यहाँ पे क्या थी कि उसने मुझे सुना नहीं, उसने सुनना ही नहीं चाहा कि मतलब मेरी डीएफ कह क्या रही है। उसके मन में बस ये था कि यार ये लड़की ना, इससे बस मुझे कैसे भी करके पीछे छुड़ाना है। तो डीएम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, आप जब किसी को समझोगे नहीं, किसी को जानोगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा। आपको थोड़ा सा कुछ पता चलता है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आप लोग सेपरेशन क्रिएट कर लेते हो, आप लोग भागने लगते हो। तो मेरे केस में भी ये हुआ। तो मेरे मन में क्या था कि मुझे बस डीएम को बस कैसे भी करके एक्सप्लेन करना है कि सुनो, तो मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे समझो, मैं बहुत अच्छी फैमिली की लड़की हूँ। और लिटरली मैं बहुत अच्छी फैमिली की लड़की हूँ। मतलब मुझे इस चीज़ का कोई वो नहीं है, क्योंकि आई नो, बट मतलब जैसे मेरा डीएम मुझे जज कर रहा था तो मेरे अंदर वो चीज़ आई कि यार जब मैं इतनी अच्छी फैमिली से हूँ तो वो मुझे कैसे जज कर सकता है सिर्फ इस वजह से कि मैं ऐसी जगह जॉब कर रही हूँ। एटलीस्ट उसको पता तो चलना चाहिए कि मैं वहाँ पे जॉब क्यों कर रही हूँ, उसके पीछे रीज़न क्या है। लेकिन नहीं, मेरा डीएम मुझे सुनना ही नहीं चाह रहा था। ओके, तो ये प्रॉब्लम होती है, डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने डीएफ को सुनना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। उन्हें थोड़ा सा डीएफ के बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है ना, तो वो उसी को सच्चाई मान के बस अपने एक्सक्यूज़ेस के साथ रन करना शुरू कर देते हैं और रन करते जाते हैं। तो सबसे पहला ही नमक आपके लिए क्या है, ये डीएफ से भागना बंद करो। आप डीएफ से मूव ऑन नहीं कर सकते हो, उसकी वैल्यू करना सीखो। ओके,
आप ये समझ लो, मैं डीएम और डीएफ दोनों की बात कर रही हूँ। आप लोग जब जब लड़ाई करोगे ना, लड़ाई के वक्त क्या होगा, आप लोग एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल देते हो। डीएम आपको कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, डीएफ डीएम को बोल देगी। उसके बाद दोनों बैठ के रिग्रेट करते हैं कि यार मैंने उसको क्यों बोला। वो सोचती है मैंने उसको क्यों बोला। अच्छा, मेरे केस में क्या था, मैं आज आपको एक चीज़ बहुत खुल के बताती हूँ। जब मैं अपने डीएम को चेस कर रही थी, ठीक है, मैं क्या करती, मैं इतनी फिजूल भरी हरकतें करती थी कि मतलब आज तक मैंने अपने पास्ट रिलेशनशिप में भी ऐसी हरकतें कभी नहीं करी होंगी। ओके, मैं क्या करती थी, डीएम को अपनी वीडियोस ऐसे ऐसे लंबे चौड़े उसको वीडियोस बना के भेजती, जिसमें मैं उसके लिए एकदम प्योर हार्ट से बोल रही हूँ कि सुनो, मैं तुम्हारे लिए ये कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो कर रही हूँ, मैं तुमसे इतना प्यार कर रही हूँ। मतलब क्या नहीं किया मैंने उसके लिए, ठीक है। उसको लंबे चौड़े वीडियोस बना के भेजना, लंबे उसको मैसेजेस भेजना। मुझे पता है डिवाइन फेमिनिन्स सब करती हैं, ठीक है, सब कुछ करती हैं, मतलब जी जान लगा देती हैं अपने डीएम को समझाने में, अपने डीएम को समझाने के लिए, उसको वापस पाने के लिए, उसको आप समझ रहे होगे मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैंने भी यही करा। जब मेरी जो चेजिंग थी वो डीप लेवल की चेजिंग थी, मैं आपको सच बता रही हूँ, मतलब एकदम हाई लेवल की चेजिंग थी मेरी, ठीक। उसके बाद जब मेरा डिटैचमेंट आया, ठीक है, मेरे डीएम से, मतलब मेरे डीएम ने मुझसे झूठ बोला कि मैंने शादी कर ली है। जब हमारा वो टाइम था तो मेरे डीएम ने मुझसे झूठ बोला था कि मैंने शादी कर ली। अच्छा, मैं हर एक चीज़ बर्दाश्त करके डीएम के सारे ट्रिगर्स मैंने झेल लिए, लेकिन डीएम का जो ये वाला जो ट्रिगर था ना, मैं इसको झेल ही नहीं पाई। और मतलब अजीब था कि मतलब मैं सोची कैसे, मतलब मेरा जो इतना डिवोशन था, क्योंकि मैंने डीएम के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा था पहले भी, तो मतलब मेरा जो फेथ था वो यहाँ डीएम से नहीं उठा, डिवाइन से उठा। कि मतलब मैंने आपसे कहा था कि मतलब उसको किसी और का मत होने देना, वो कह रहा है कि उसने शादी कर ली, कैसे। तो मेरा जो फेथ जो शेक हुआ ना, वो डीएम से नहीं हुआ, वो डिवाइन से हुआ। कि मतलब मैं अपने शिव जी पे इतना ट्रस्ट करती थी, इन्होंने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, क्योंकि मुझे शिव जी पे पूरा भरोसा था कि मतलब ये मेरे डीएम की शादी या मेरी शादी कहीं और नहीं होने देंगे, ठीक है। इवन मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो फेथ शिव जी पे आया था वो इस लेवल का आया था कि मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि जैसे कि मान लीजिए कि जहाँ पे मैं रहती हूँ, जिस पीजी में मैं रहती हूँ, तो हमारी पीजी के पास एक पार्क है जहाँ पे एक मंदिर है पार्क में। उस मंदिर का नाम है सिद्धेश्वर, ठीक। अब मेरे डीएम का नाम भी सिद्धार्थ था, तो मैं सोचती थी, तो जब मैं उस मंदिर जाती थी, उस मंदिर का नाम था सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। तो जब मैं उस मंदिर जाती थी तो मेरी फ्रेंड मुझसे हमेशा मजाक में बोलती, देखो सिद्धार्थ का, तो मैं हंस के इग्नोर करती। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे ही पार्क में ऐसे बैठी हुई थी, उस दिन मंडे का दिन था, और मैं मन में कह रही थी कि मैं डाउट में थी कि मेरे डीएम से मेरी शादी होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी। फिर मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मंदिर जाते हैं। तो मैं मंदिर के अंदर गई और शिव जी बैठे थे, तो उनसे मतलब मैंने जल चढ़ाया। और जैसे ही मैं जल चढ़ा के आ रही थी तो मैंने पंडित जी को बोला कि पंडित जी मुझे प्रसाद मिलेगा। तो उन्होंने बोला हाँ बेटा बिल्कुल मिलेगा। और मेरे दिमाग में ना बस वही शादी वाली बात चल रही थी। मतलब मैं शिव जी को यही कह रही थी कि आज आप मुझे क्लियर करो कि मेरी शादी मेरे डीएम से लिखी है या नहीं, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। तो मुझे पंडित जी ने, आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने मुझे प्रसाद में मेहंदी दी। तो ये साइन था डिवाइन का। तो पंडित जी ने जब मुझे मेहंदी दी तो बोले कि, मैंने कहा मेहंदी, तो उन्होंने बोला हाँ बेटा यही था, और उसको लेके मैं आ गई। फिर मैं कंफ्यूज़ कि मतलब मुझे प्रसाद में मेहंदी क्यों मिली, और फिर मुझे साइन मिला कि हाँ, मेरे मन में क्वेश्चन था कि मेरे डीएम से मेरी शादी है, लिखी है या नहीं, और मुझे प्रसाद में मेहंदी मिली। तो मैं बहुत खुश हो गई, मैंने कहा ओके, मुझे मेरा आंसर मिल गया। तो ये सारा फेथ था मेरा जो उस टाइम शेक हुआ जब डीएम ने मुझसे झूठ बोला कि मेरी शादी हुई। तो मैंने कहा कि मेरे शिव जी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने तो उनसे, मतलब मैं तो इन पर पूरा फेथ रखती थी, कितना ट्रस्ट करती थी। फिर क्या हुआ ना, ये मेरी जर्नी का टर्निंग पॉइंट था। फिर मैंने मतलब मैं चली गई एकदम डीप सोल शॉक में, मैं चली गई कम से कम 1 हफ्ते। मैं ऐसे डीप सोल शॉक में थी कि मतलब मुझे कुछ फील ही नहीं होता था, ना मुझे हंसी आ रही है ना मुझे रोना आ रहा है। इवन मैं रो भी नहीं रही थी कि मतलब एकदम ऐसा सोल शॉक होता है ना आपको कि आप रो भी नहीं पाते हो। सेम सिचुएशन मेरे साथ थी, मैं रो भी नहीं पा रही थी। उसके बाद मैं वापस शिव जी के सामने बैठी, जो मेरा रूम है जहाँ पे मैंने मंदिर बना रखा है, वहाँ मैं बैठी और मैं सिर्फ उनको देख के रोए जा रही हूँ।
फिर मतलब मुझे नहीं पता, फिर मैंने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर किया। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास तो अब कुछ पाने और खोने को कुछ बचा ही नहीं है। और यही लेवल आता है डिवाइन फेमिनिन का, जब सच में डिवाइन फेमिनिन उस लेवल पे हर्ट हो जाती है ना कि मतलब उसके पास कुछ पाने और खोने को कुछ बचा ही नहीं। मैंने शिव जी को भी यही बोला कि मेरे पास तो अब कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई फेथ ही नहीं है, कोई बिलीव ही नहीं है, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद मेरी लाइफ में डिटैचमेंट आया, मैं डीएम से कम्प्लीटली डिटैचमेंट में चली गई। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कम्प्लीटली डिटैचमेंट में चली गई। और शायद वो जो डिटैचमेंट था वो शिव जी ने ही क्रिएट किया था। और ये भी हो सकता है कि शायद, क्योंकि देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है ना कि जब आप कुछ रिलीज़ करने वाले होते हो ना, तो उसके पहले क्या होता है, आपको एक गंदा वाला ट्रिगर मिलता है, समझे। तो मेरे डीएम से मुझे वो ट्रिगर मिला, और डीएम की कोई शादी नहीं हुई थी, डीएम ने मुझे झूठ बोला था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं कम्प्लीटली डिटैचमेंट में चली गई। अब मुझे डीएम के लिए कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही है, मतलब वो जो अटैचमेंट था एकदम कम्प्लीटली वैनिश। मैं कंफ्यूज कि मतलब इसके लिए मुझे फीलिंग क्यों नहीं आ रही है। अभी तक तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्या हो गया मुझे फील क्यों नहीं हो रहा, मुझे कुछ भी फील क्यों नहीं हो रहा डीएम के लिए, मैं अलग परेशान। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। अब अच्छा देखिए, यहाँ पे ना एक टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन डिटैचमेंट में जाती है तो उसके सामने सोलमेट ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। ठीक, मेरे लिए सोलमेट ऑप्शन ओपन हो चुका था वहाँ पे। तो ऐसे क्या हुआ था कि मैं और मेरी फ्रेंड हम छत पे बैठे हुए थे। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें देख रही हूँ, 1 महीने से तुम मतलब अपने में खोई रहती हो। तो मेरी फ्रेंड थी, वो भी मेरे साथ पबजी खेलती थी। तो उसने कहा कि चलो एक काम करते हैं, पबजी खेलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो। तो हम दोनों खेल रहे थे और हम लॉबी पे ऐसे ही खड़े थे। तो अचानक से ना उस गेम में 2 लड़के आए, हम 2 लड़कियाँ थे और 2 लड़के आए। तो उसमें से एक लड़का था जो, उसकी हाइट, पर्सनालिटी, ठीक है, उसकी आवाज़, उसके बात करने का तरीका काफ़ी हद तक मेरे डीएम जैसा था। और वो मुझसे बात करके वो मुझसे बात करके इतना इम्प्रेस हुआ। और मुझे उस टाइम पे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे माइंड में मेरा डीएम था ही नहीं। उस टाइम डीएम का कोई नाम और निशान मेरे दिमाग में नहीं था ना। अगर मेरी फ्रेंड कह रही थी कि तुम्हें उससे प्यार है तो मैं कहती थी नहीं, मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं आ रही। मतलब मेरे माइंड से डीएम के लिए प्यार, फीलिंग सब कुछ वैनिश हो चुका था। उसके बाद मैंने उस लड़के से बात करी, ठीक। जब मैंने उस लड़के से बात करी तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। अब उस टाइम मेरे दिमाग में क्या आया, क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं हूँ क्या, या फिर डीएम का जो रोल था मेरी लाइफ में इतना ही था क्या। और शायद फिर मुझे लगा कि शायद मैं ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं हूँ। और जो भी चाहा वो सब कुछ ख़त्म हो गया। और शायद वो मेरा कार्मिक था, जो मेरा डीएम था वो मेरा कार्मिक था। अभी ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला वो चला गया ना, उसको छोड़ना, आगे बढ़िए वो। मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही है। उसके बाद फिर वो लड़का और मैं, फिर हम साथ में डेली, मैं मेरी फ्रेंड, हम सब लोग मिलके साथ में हम लोग डेली पबजी खेलते थे। वो लड़का, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, वो लड़का बहुत अच्छी फैमिली से था। मतलब एक लड़की को एक लड़के में जो चाहिए वो लड़का कम्प्लीटली बिल्कुल वैसे ही था, ठीक है। उस लड़के ने मुझे, मतलब बात किए हुए हमें सिर्फ हफ्ते से 10 दिन हुआ था, 10-15 दिन हुआ था। और वो लड़का मतलब मेरे लिए सीरियस होने लगा। उसने कहा कि मुझे टाइम पास नहीं करना, मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जिससे मैं शादी कर सकूं, और आई थिंक यू आर परफेक्ट फॉर मी। तो मुझे लगा कि शायद मेरे डीएम से मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है और मेरा डीएम अब मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, मुझे उसके लिए फीलिंग्स भी नहीं आ रही है। और शायद वो मेरा कार्मिक था और ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था। मैं बेकार में अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट समझ रही थी। ओके, मुझे मूव ऑन करना चाहिए। तो फिर मेरे फ्रेंड लोगों ने भी मुझे बोला कि हाँ यू हैव टू मूव ऑन। और फिर मैंने कहा ठीक है। तो मैं उस लड़के से बात करने लगी। धीरे धीरे उस लड़के ने मुझे अपनी सिस्टर से मिलवाया। ओके, अब मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ, आप समझना मेरी बात को, ये मेरी जर्नी का पार्ट है। तो उस लड़के ने मुझे अपनी सिस्टर से मिलवाया। सब कुछ बहुत सही था और मुझे डीएम के साथ कुछ फील नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि हाँ, मुझे इस लड़के के साथ मूव ऑन करना चाहिए और मैं उस लड़के की तरफ ही अट्रैक्ट हो ही जा रही थी। डीएम से कुछ भी फील नहीं हो रहा था। उसके बाद अचानक से एक दिन क्या होता है, रात में मैं बैठी थी, मुझे डीएम का एक ड्रीम आया। और ड्रीम में क्या था, डीएम ने मुझे बोला कि तुमने मुझे कैसे बुला दिया। और डीएम बैठ के रो रहा है ड्रीम में। उसने ड्रीम में बोला कि मैं तुमसे दूर हूँ क्योंकि मुझे मेरे फादर का फियर है और मेरे घर वाले मुझसे बहुत काम कराते हैं, ये वो। मैं फिर परेशान। अब अच्छा, ये जो टाइम था ये सारा मेरी अवेकनिंग का था जब मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, तो मैं फिर परेशान कि मतलब अब ये क्या नाटक है, अब मैं मूव ऑन कर रही हूँ तो अब ये मेरे ड्रीम में क्यों आ रहे हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि
वापस से जो डीएम का जो मतलब आई थिंक मेरा उस टाइम पे डीएम के साथ कॉर्ड कट हो चुका था, वो डिवाइन नहीं किया था, वो डिवाइन इंटरवेंशन था। उसके बाद जब मैं इस लड़के से बात करने लगी तो डीएम मेरी मतलब डीएम के साथ जो मेरी टेलीपैथी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। अब यहाँ पे जो मेरे डीएम की जो सोल थी ना, वो मुझे मूव ऑन करने से रोक रही थी। उसको मेरी डीएम की सोल को समझ में आ गया था कि मेरी जो डीएम है वो मूव ऑन कर रही है। और वो जो लड़का था उसने सच में मुझसे कहा था कि मैं मतलब अपनी फैमिली में आपके बारे में बताने वाला हूँ और हम रिलेशनशिप में आते हैं, फिर हम आगे शादी का भी देखेंगे। वो लड़का मेरी सेम कास्ट में भी था, सब कुछ सही था, बहुत अच्छी फैमिली से था, काफ़ी रिच था, काफ़ी गुड लुकिंग था। तो मुझे लगा कि इट्स बेटर फॉर मी और ये अच्छा ऑप्शन है। तो यही होता है कि जब डिवाइन फेमिनिन कम्प्लीटली डिटैचमेंट में आती है ना, तो डिवाइन उसकी लाइफ में ना एक सोलमेट भेज देते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या डीएफ मूव ऑन करेगी। और जब ऐसा होता है ना कि जब डिवाइन फेमिनिन सोचती है कि हाँ मुझे मूव ऑन करना है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये डिवाइन टेस्ट भी होता है। और जब सच में डीएफ मूव ऑन की तरफ आगे बढ़ती है ना, तो जो डीएम की सोल होती है ना, उसको लगता है सोल शॉक। अब आप मेरी बात को समझे, जो डीएम है उसकी जो सोल है उसको सोल शॉक लगता है, वो इस चीज़ को बियर ही नहीं कर पाता कि उसकी जो डिवाइन फेमिनिन है वो मूव ऑन कर रही है 3D में। तो यही हुआ। और जब डीएम की सोल शॉक, उसने डिवाइन इंटरवेंशन करवाया, ठीक, तो मेरे मन में मेरा जो डिसीजन था वो अचानक से बदल गया। मैंने उस लड़के को बोला कि आई एम सॉरी, मैं अब बात नहीं कर सकती। तो उसने कहा कि क्या हो गया, आप बात क्यों नहीं कर सकते, ये वो। तो मैंने उसको बोला आई डोंट नो, लेकिन मैं बात नहीं कर सकती, और मैंने उसको सडन ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो ये मेरी जर्नी में हुआ। उसके बाद हाँ, एक चीज़ और होती है कि मुझे डीएम के लिए कोई अटैचमेंट नहीं था। उसी दिन से जो मेरा अटैचमेंट था मेरे डीएम के लिए वो ख़त्म हो गया, वैनिश हो गया। ठीक है, तो आप लोगों के साथ एक चीज़ आप नोटिस करना कि जब जब आपका जो डीएम के साथ जब आपका अटैचमेंट ख़त्म होता है ना, तो उसके पहले आपको एक बहुत बड़ा सोल शॉक मिलता है डीएम की तरफ से। उसके बाद ही आपका जो सोल शॉक है जब वो सरफेस पे आता है ना, तो आप कंप्लीटली हर चीज़ से आप डिटैच हो चुके होते हो जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हो। ठीक है, तो मैंने आपको ये एक चीज़ बताई आपकी अवेयरनेस के लिए। ठीक है, तो डिवाइन मस्कुलिन का जो इनर वर्क होता है ना, तो जब आपकी जो डीएफ है जो वो डिटैच हो चुकी है, इसका मतलब है कि आपकी जो अवेकनिंग है वो ट्रिगर हो चुकी है। मेरे केस में क्या हुआ, मैं जैसे ही कंप्लीटली डिटैचमेंट में गई, जो मेरा डीएम था उसकी जो अवेकनिंग थी वो शुरू हो चुकी थी, उसकी अवेकनिंग ट्रिगर हो गई। अब यहाँ मेरा डीएम मुझे फेक आईडी से मैसेजेस करने लगा। अब आप ये चीज़ नोटिस करो कि मैं जितना ज़्यादा, देखिए मेरे साथ क्या हुआ, मैंने चेजिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से करी, मेरी चेजिंग भी बहुत हाई लेवल की थी। ठीक है, एकदम हाई लेवल की चेजिंग थी मेरी। मेरा डिटैचमेंट हुआ तो एकदम हाई लेवल का डिटैचमेंट हुआ मेरा। अब जब मेरा डीएम मुझे चेज़ करने लगा तो उसकी भी जो चेजिंग थी वो एकदम हाई लेवल की चेजिंग थी। अच्छा, डीएम की चेजिंग कैसे होती है, डीएम की चेजिंग डीएफ के तरीके नहीं होती है कि वो डीएफ को आके मैसेज करेंगे, उसको कॉल करेंगे। अच्छा, कुछ डीएम होते हैं जो बीच बीच में कॉल मैसेजेस कर भी लेते हैं, लेकिन डीएम की जो चेजिंग होती है ना वो स्टॉक करने वाली होती है। वो डिवाइन फेमिनिन्स को स्टॉक करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। डीएम आपको ईगो की वजह से ना वो मतलब पीछे रहते हैं, छुप के काम करते हैं, वो सरफेस पे नहीं आते हैं। तो यही हुआ मेरे केस में। मेरा जो डीएम था उसने जब चेजिंग स्टार्ट करी, एकदम हाई लेवल की चेजिंग उसने भी स्टार्ट करी। इस लेवल की चेजिंग की मतलब मैं डीएम से थक गई। मैंने कहा यार, एक आईडी ब्लॉक करो दूसरी आईडी आ जाती है, दूसरी को ब्लॉक करो तीसरी आ जाती है, फिर चौथी, फिर पाँचवीं। मैंने कहा चल क्या रहा है। तो ये होता है। ठीक है, तो डिवाइन मस्कुलाइन्स आप लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, अब अगर आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है, आपकी जो डीएफ है वो डिटैचमेंट में है, ओके, और अब आपको इस जर्नी का पता चला है कहीं से भी किसी भी सोर्स से, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। रन करना बंद करो, डीएफ को ब्लॉक करना बंद करो, उसको अनब्लॉक करना बंद करो, ये जो आप इमेच्योर वाली हरकतें करते हो ना, इसको करना बंद करो। ठीक है, डीएफ की वैल्यू समझो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप लोग अपनी डीएफ को बहुत लो समझते हो, जबकि जो डीएफ होती है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आप लोग क्या करोगे, आप लोग कार्मिक जो एनर्जी होती है ना, जो कार्मिक फीमेल होती है ना, जो आपकी सराउंडिंग में जो आपकी कार्मिक होती है, थर्ड पार्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, कोई भी हो सकती है, वो आपकी मदर भी हो सकती है, आपकी सिस्टर भी हो सकती है, या आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, या आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, वाइफ, इनको आप बहुत प्रायोरिटी देते हो। लेकिन वही आपकी जो अपनी जो डिवाइन फेमिनिन है उसको आप एकदम बेवकूफ़ समझते हो। तो जब तक आप अपने डीएफ से रन करोगे ना, रोते रहो, और कोई सॉल्यूशन नहीं है इस बात का। क्योंकि अगर आपको मेरी बात फिजूल की लग रही है तो फिर आप रोते रहो, इसी पेन में आप रोते रहो, कोई मतलब नहीं है।
ठीक है। लेकिन अगर आप सच में जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने इस पेन से निकलना चाहते हो, डिवाइन को सरेंडर करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी डीएफ को अनब्लॉक करो। वो आपकी दुश्मन नहीं है, आपकी ही अदर हाफ सोल है, वो आपका मिरर है वो, ठीक है। उसको अनब्लॉक करो, उससे बात करने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है ना, डीएम अपने ही फियर्स में डीएफ को ब्लॉक रखते हैं। उन्हें लगता है कि अरे अगर मैंने अनब्लॉक कर दिया तो मेरे बारे में क्या सोचेगी, वो तो मुझे छोटा समझेगी, वो तो मुझे ऐसे समझेगी, वो तो मुझे वैसे समझेगी, मैंने कॉल कर लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मुझे झुकना पड़ जाएगा, वो ऊपर हो जाएगी, मैं नीचे हो जाऊंगा, ये क्या है। नहीं मतलब आप इन सब चीज़ों में फंसे हुए हो, इतना दिमाग आप फालतू चीज़ों में लगाते हो, इतना दिमाग आप थोड़ा सरेंडर कर लो। क्यों सॉरी बोलना आपको बहुत ज़्यादा मतलब कोई बहुत बहुत बड़ा काम है क्या? इससे आपका क्या ईगो हर्ट हो जाता है सॉरी बोलने से? तो मेरे कहने का मतलब है, जो डीएफ की वैल्यू है ना, आप उस वैल्यू को समझो। अब आप डीएफ की वैल्यू कैसे समझोगे? आपको क्या करना है, आपको अपनी डीएफ की जो क्वालिटीज़ हैं, जो आपको बाकी फेमिनिन से अलग लगती हैं, उनको एक डायरी में आप नोट करो, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा। और उस चीज़ को फील करो कि हाँ, आपकी डीएफ में ये क्वालिटीज़ हैं जो दूसरी लड़की में नहीं है। अपनी डीएफ से जेलसी मत रखो, ठीक है, वो आपका ही पार्टनर है। एक और रीज़न होता है जिसकी वजह से आप अपनी डीएफ से रन करते हो सकता है पास्ट में आपकी और आपकी डीएफ की कुछ लड़ाई झगड़े हुए हों, डीएफ ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, डीएफ ने आपको ट्रिगर कर दिया। अच्छा, एक चीज़ हुई है मेरे केस में, तो मैंने अपने डीएम को बहुत 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 गंदे वाले ट्रिगर दे रखे थे। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई और डिवाइन फेमिनिन इस लेवल का ट्रिगर अपने डीएम को देती होगी। मैंने तो बहुत सारे ट्रिगर दे रखे हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन को। तो मेरे डीएम के साथ ये चीज़ हुई कि मतलब मेरा डीएम मुझे अनब्लॉक ही नहीं कर पा रहा था, ठीक। रीज़न क्या था? क्योंकि हमारे बीच में पास्ट में इतने सारे लड़ाई झगड़े जो हो रखे थे। मैंने गुस्से में तो बार डीएम को श्राप दे दिया था कि जाओ, मेरी वजह से तुम्हारा कुछ होगा ही नहीं। तो ये वाला जो मैंने काम करा था, ये भी मैंने खुद से नहीं किया था, ये भी डिवाइन ने मुझसे करवाया था, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो ट्रिगर्स हम एक दूसरे को दे रहे होते हैं ना, ये हम खुद से नहीं देते हैं। मोस्ट ऑफ द जो ट्रिगर्स होते हैं, जो हम बिना दिमाग के काम के अब बिना अपना माइंड यूज़ किए करते हैं, वो डिवाइन ही कर पाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम अपनी 3D ईगो की वजह से भी एक दूसरे को ट्रिगर दे देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके डीएफ ने आपको पास्ट में ट्रिगर दे रखा है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि ठीक है, पास्ट में जो हुआ सो हुआ, पास्ट गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ आगे सुधारनी है ना, तो उस चीज़ को भूल के आगे बढ़ो, डीएफ को माफ़ करो, ठीक है। डीएफ ने अगर आपके साथ कुछ गलत करा है तो उसको माफ़ करो और उससे रन करना बंद करो, डीएफ की रिस्पेक्ट करो। क्योंकि देखिए, आपके डिवाइन फेमिनिन इतना सारा इनर वर्क कर चुकी है आपके बिना, ठीक है। तभी आज आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, तभी आप यहाँ से निकल पा रहे हो, ठीक है। तभी आज आपने इस जर्नी के बारे में जाना, इस सच के बारे में जाना। अगर आपकी डिवाइन फेमिनिन इतना इनर वर्क नहीं करती तो आप भी वहीं स्टक रहते, है ना। तो आज आपका इनर वर्क यही है कि अपनी डिवाइन फेमिनिन की वैल्यू को समझो, उसकी गुड क्वालिटीज़ लिखो, उसकी बैड क्वालिटीज़ जो भी थी। पहली बात तो डीएफ में ऐसा कुछ बैड क्वालिटी होता नहीं है, ठीक। और जो चीज़ें होती भी हैं ना डीएफ के साथ, वो ये होती हैं कि वो मतलब वो डिवाइन ही करवा रहे होते हैं, वो आपकी जर्नी का पार्ट था, ठीक है। आप लोग अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा कर लाए थे कि तुम मुझे यहाँ पे ट्रिगर देना, मैं तुम्हें यहाँ पे ट्रिगर दूंगा। तो उसको एक्सेप्ट करो, वो आपकी जर्नी का पार्ट था। और ये भी एक्सेप्ट करो कि आप डीएफ के बिना अधूरे हो। आप डीएफ से कितना भी भाग लो, आप डीएफ से नहीं भाग सकते। तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो और डीएफ को चेस करना बंद करो, उसे कंट्रोल करना बंद करो, उसे जज करना बंद करो, ठीक है। उसको एडमायर करो, वो आपकी शक्ति है, समझ रहे हो। क्या कभी शिव जी माँ पार्वती से जलते थे क्या? उन्हें हमेशा उन्होंने एडमायर किया है ना। तो आपको भी तो शिव बनना है ना। आई नो कि अभी आप डिवाइन मैस्कुलिन बनने के फेज़ में हो, अभी आप डीएम बने नहीं हो पूरी तरह से, लेकिन आपको ये क्वालिटीज़ अपने आप में डेवलप करनी है। आपको अपनी ईगो को ख़त्म करना है, ईगो को हील करना है। ईगो को साइड रखो, दिल की सुनो। आप लोग क्या करते हो ना, दिल को ही सप्रेस करते हो। तो दिल की सुनो और ईगो को सप्रेस करो, समझ रहे हो अपनी बात को। तभी आप आगे बढ़ पाओगे जर्नी में। अदरवाइज अगर आप ईगो में अटके रहोगे ना, उसने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, उसने ऐसे क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों किया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये ख़राब हो गया, वो अरे आप एक बार जाके अपनी डिवाइन फेमिनिन से बात तो करो। जितनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है ना, उतना तो आप सोच के कर लेते हो, ठीक है। प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती भी नहीं जितना आप उसको सोच के बना लेते हो। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है,
डिवाइन मस्कुलाइन्स में आपको एक रियलिटी चेक यहाँ पे लास्ट, मतलब ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ डिवाइन मस्कुलाइन्स को। आप लोग जो सोचते हो ना कि आप डीएफ के बिना रह लोगे, डीएफ की एनर्जी के बिना रह लोगे, आप अपने मम्मी पापा की बात मानोगे तो आप खुश रहोगे, वो जहाँ कहेंगे अगर आप शादी कर लोगे तो आप खुश रहोगे। आप मुझे एक बात बताओ, मैं बहुत बहुत कड़वा सच बोलना चाहती हूँ यहाँ पे। आप मुझे एक बात बताओ कि आप डीएफ से आप मूव ऑन करते हो, है ना, आप डीएफ के साथ आप मूव ऑन करना चाहते हो, ठीक है, तो आपने मूव ऑन करने की अब तक बहुत सारी कोशिशें तो कर ली होंगी, है ना। आप तभी जब इस वीडियो को आप देख रहे हो, इस वीडियो को देखने से पहले ही मुझे पता है कि आपने मूव ऑन करने की बहुत कोशिश ऑलरेडी आपने कर ली है डीएफ से। क्या रिज़ल्ट रहा आप मुझे ये बताओ। अगर रिज़ल्ट यस होता, आप सच में मूव ऑन कर चुके होते, तो आज आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे होते, या किसी और डीएफ कोच की वीडियो आप नहीं देख रहे होते, या आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मांग रहे होते। तो कहीं ना कहीं सच्चाई है ना कि आप डीएफ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो इसको एक्सेप्ट करने में आपका क्या जा रहा है। एक्सेप्ट करो इस चीज़ को कि हाँ, आप डीएफ के बिना नहीं रह सकते। एक्सेप्ट करो, अपना रिलेशन डीएफ के साथ सुधारने की कोशिश करो। आप लोग क्या सोचते हो ना कि डीएफ ही सब कुछ कर लेगी, डीएफ ही आएगी। इल्यूजन में मत रहो। अगर डिवाइन फेमिनिन चीजिंग बंद कर चुकी है ना, डिटैचमेंट में है ना, तो उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको ही जाना पड़ेगा उसके पास। वो वापस नहीं आएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो आप लोग ये जो अपने दिमाग में जो बना के बैठे हो ना तरह तरह की चीज़ें की, जो आप लॉजिक यूज़ करते रहते हो ना कि मतलब अरे डीएफ आ जाएगी, कितने महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, चलो 2 महीना और वेट कर लेते हैं। फिर 2 महीने बाद सोचते हो अरे 2 महीना हो गया डीएफ नहीं आई, चलो 2 महीना और वेट कर लेते हैं। ऐसे कर करके आप क्या कर रहे हो, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो, खुद की ही जर्नी डिले कर रहे हो। समझे। तो ये जो आप मम्मी पापा के भक्त बने बैठे रहते हो ना, अपनी कार्मिक फैमिली के जो आप भक्त बने बैठे हो ना कि मतलब पापा की पसंद से शादी, मम्मी की पसंद से शादी, मैं सच बता रही हूँ, कार्मिक्स का तो यहाँ पे कुछ नहीं जाता कार्मिक फैमिली का, लेकिन लाइफ किसकी ख़राब होती है, आपकी ख़राब होती है। और जब आप किसी कार्मिक से शादी करते हो ना, या किसी कार्मिक को आप गर्लफ्रेंड बनाते हो ना, तो कार्मिक आपको दिन में तारे दिखाती है, ठीक है, ऐसा चीट करती है ना आपको कार्मिक कि आपको दिन में ही तारे नज़र आते हैं। फिर तब आपको रियलाइज़ होता है कि अरे मेरी जो डीएफ थी उसका प्यार सच्चा था, है ना। तो मम्मी पापा भाई बहन ये लाइफ टाइम आपके साथ नहीं रहेंगे। अपने बारे में सोचो। आप लोग सोचते हो, आप लोग कहते हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। नहीं, लोगों से आपका घर चल रहा है क्या। और अगर आप यही सोच के बैठे हो ना कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर मेरी वीडियो देखना बंद कर दो और बाकी जो डीएफ कोचेस हैं उनकी भी वीडियो देखना बंद कर दो, और जहाँ स्टक हो वहीं स्टक रहो। क्योंकि आपको जो काम हम बोलते हैं वो तो आपको करना नहीं होता। आए थे जैसे वो डीएम कहने के लिए, अरे मैम मेरी जो डीएफ है वो मुझे अभी तक चेस कर रही थी, कोई ऐसी ट्रिक बता दीजिए जिससे डीएफ मेरे प्यार में वापस पागल हो जाए। आप बताओ। नहीं, ऐसी ऐसी जगह आप लोग लॉजिक यूज़ करते हो कि मेरा सुन के दिमाग खराब हो जाता है कि मतलब यार हद हो गई है, ट्विन फ्लेम जर्नी को मजाक बना के रख दिया डीएम लोगों ने। अरे डीएफ तो फिर भी हीलिंग कर लेती है, वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाती है, लेकिन आप लोग क्या करते रहते हो, स्टक हो उसी चीज़ में। तो जो आज आपको मैंने इनर वर्क दिया है उसको कंप्लीट करो, ठीक है। उसमें आपको क्या लर्निंग लेनी है, डीएफ की जो गुड क्वालिटीज़ है ना उनको नोट करो, ठीक है। आपकी डीएफ में जो जितनी भी अच्छाइयाँ हैं ना, जो उसने आपके साथ पास्ट में अच्छा किया था, उसको बैठ के सोचो, उसको एनालाइज करो, डीएफ को अनब्लॉक करो। आज आपका पहला इनर वर्क मैं आपको यही दे रही हूँ, डीएफ को अनब्लॉक करो, ठीक है। पहले उसको भी मैसेज नहीं करना, मत करो, वो डिवाइन टाइमिंग पे हो जाएगा, लेकिन अभी डीएफ को अनब्लॉक करो। जो ब्लॉक एनर्जी आप खुद क्रिएट करके बैठे हो, एटलीस्ट उसको तो रिमूव करो। स्टक हो उसी चीज़ में, फिर कहते हो कि हीलिंग चाहिए, फिर डीएफ को जाके फेक आईडी से जाके चेस करोगे। ये मतलब क्या है ये। मुझे तो लगता है कि डीएम से ज़्यादा समझदार तो कार्मिक ही होते हैं। कम से कम उनको पता होता है कि उनको स्टैंड कैसे लेना है। इनको तो यही नहीं पता, इनको तो ABCD लिखवा लो। आपसे ABCD भी नहीं लिखी जा रही है। हाँ, जब डीएम बैठ के ABCD लिखता है ना, तो डीएफ उधर अपनी PhD कंप्लीट कर चुकी होती है। कितना एनर्जेटिक डिस्टेंस है आप दोनों में, कभी सोचा है आपने। फिर कहते हो कि मेरी डीएफ तो मुझे भूल गई है, वो तो, उसको तो मेरी याद भी नहीं आती। कैसी आएगी भाई, वो अपनी जर्नी कंप्लीट करके बैठी है। स्टक आप हो। आप खुद को देखो ना कि आपको A फॉर एप्पल लिखना भी नहीं आ रहा है, और फिर कहते हो कि डीएफ तो ऐसी है, डीएफ तो वैसी, फिर डीएफ में कमियाँ निकालोगे। हाँ, तो
तो अगर सच में आपको शिद्दत के साथ इनर वर्क करना है, जर्नी में आगे बढ़ना है, इन सब ट्रिगर से निकलना है, जो डिवाइन आपको जो ट्रिगर दे रहे हैं इन सब चीज़ों से निकलना है ना, तो हीलिंग करना आज से शुरू कर दो। और हीलिंग का पहला स्टेप क्या है? अपनी डिवाइन फेमिनिन को एक्सेप्ट करना। क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना, डीएफ से ही भागते हो। तो अपने डीएफ को एक्सेप्ट करो, उसको अनब्लॉक करो, उसकी गुड क्वालिटीज़ को लिखो। तो ये डीएफ लोगों के लिए आज पहला इनर वर्क था। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट इनर वर्क के बारे में बात करेंगे। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।